नमस्कार। बेकिंग एंड कुकिंग विद अनिता में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के लिए आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। तो आज मैं 2 तरह से तिल के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम सभी को रोज़ के खाने में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शरीर में गर्माहट आती है। और ये जो लड्डू मैं आज शेयर करूंगी, ये एकदम झटपट बनने वाले लड्डू हैं और आप इसे महीना भर बनाकर रख सकते हैं। तो जब तक ठंडी है आप इसे रोज़ एक खाएं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। इन्हें साफ़ करके धोकर मैंने सुखा लिया था। अब हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास के ही लड्डू बनाऊंगी। तो 1 ग्लास यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल कढ़ाई में डाल दिए हैं। तिल को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। तो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करें तिल भूनने में, एकदम अच्छे से चटक जाए तब तक हमें तिल को भून लेना है। अब दूसरी तरफ हम 1/4 कप मूंगफली को भून लेंगे। तो इसे भी अच्छे से हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। हल्की क्रिस्पी हो जाए मूंगफली तब तक हमें इसे भूनना है। अब लड्डू के लिए हमें लगेगा गुड़। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ गुड़ मिलता है, तो मैं यही गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। आपके यहाँ अगर चिक्की वाला गुड़ मिले तो आप उसी को यूज़ करें। तो वो ज़्यादा खाने में अच्छा होता है और कलर भी अच्छा आता है। तो हमारे यहाँ ये वाला गुड़ मिलता है, तो मैं इसी को कूट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी तिल है हमें उतना ही गुड़ लेना है। 1 कप मैंने तिल लिया था, तो 1 कप मैं गुड़ ले रही हूँ। 7 से 8 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर हम तिल को भूनते हुए। अब इसे यहाँ पर मैं छू के देख रही हूँ, तो देखिए एकदम क्रिस्पी हो गया है दाना और कलर भी चेंज हो गया है तिल का। तिल जब अच्छे से चटक कर ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि तिल अच्छे से भून गई है। और मूंगफली भी यहाँ पर भूनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे तिल की और मूंगफली की। अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं तिल को। मूंगफली के छिलके हटा लेंगे और इन्हें हमें कूट लेना है। तो आप क्या करें, एक नैपकिन ले इस तरह से, इसके ऊपर मूंगफली रखें और हल्का सा पत्थर से इसे रगड़े। तो ये ना 2 टुकड़े हो जाते हैं इसके। बस इतना ही दरदरा सा हमें मूंगफली को करना है। अब इन्हें तिल के साथ हम मिला लेंगे। तिल और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाशनी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। गैस की फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो इसमें मैं पानी वगैरह नहीं डालती हूँ। अगर आपको लगे कि गुड़ मेल्ट होने में टाइम लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ये पिघलने लग गया है गुड़। अब हमें जब गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए बस इसे पकाना है। जब भी चाशनी बनाएं तो हमें कंटिन्यूअसली इसे चलानी है। अब देखिए हल्के से बबल्स आने लगे हैं, फूलने लगी है चाशनी। अब आप इस समय एक बार चेक कर लें तो पानी ले कटोरी में, इसमें 2-3 ड्रॉप आप गुड़ के डालें। अगर ये पूरी मेल्ट हो रही हैं तो हमारी जो चाशनी ये कच्ची है, इसे और पकाएं। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल के देख रही हूँ, तो ये हल्की सी जेली टाइप की गोली बन रही है। बस इतनी ही हमें चाशनी को बनानी है, मतलब करनी है। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। अब इसमें तिल और मूंगफली डाल देंगे और अच्छे से झटपट इसे चला लेंगे। तो ये चाशनी में जब हम तिल और मूंगफली डालते हैं तो इसके बाद जो है इसे फटाफट से लड्डू बनाने के लिए तैयार कर लें। तो मतलब ज़्यादा देर तक इसे न रखेंगे, नहीं तो लड्डू बनने में थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है। अब हाथ में घी लगा लेंगे और जितने आपको साइज़ के लड्डू बनाने हैं इसे हम बना लेंगे। अगर 2-4 लड्डू बनने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कि लड्डू अच्छे से शेप में नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें, एक बर्तन में पानी अच्छे से उबाल लें, उसके ऊपर फिर ये कढ़ाई को रख दें। तो इससे क्या होगा, आखिरी लड्डू तक जो तिल है वो सॉफ्ट रहेगी, गरम रहेगी और लड्डू अच्छे से होल्ड कर पाएँगे। तो देखिए यहाँ पर गरम-गरम में ही हमें लड्डू बनाने हैं। तो देखिए सारे लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह के जब भी लड्डू बनाएं तो थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में बनाएं, एक साथ आधा किलो 1 किलो की ना बनाएं। अगर 2 लोग हैं तो आप बना सकते हैं, पर अकेले जब बनाते हो तो थोड़ा-थोड़ा करके ही बनाएं। तो बहुत अच्छे से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो चलिए अब बिना चाशनी वाले लड्डू बनाते हैं।
ये भी लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं खाने में, और मेरे बेटे को तो यही वाले लड्डू ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमें 1 कप तिल लेना है, तो आपको जितने के लड्डू बनाने हैं उतने आप तिल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर तिल को उसी तरह से हमें अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। अब ये अच्छे से भून गई है, इसे एक परात में या फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो 1 कप तिल था, तो 1 कप मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, तो पिसा हुआ गुड़ है, और साथ ही 1/4 कप यहाँ पर भुनी हुई मूँगफली है। अब ये तीनों जो है तिल, गुड़ और मूँगफली, इन्हें एक साथ में मिक्स करना है और मिक्सर में 2 बार में इसे पीस लेंगे। तो एकदम बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का-सा दरदरा से ही हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये तिल जो है ये दरदरे से हमने मिक्सर में चला ली है। अब गुड़ भी ये तिल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है ये लड्डू बनाने में। तो इस लड्डू को आप एकदम झटपट बना सकते हैं, और ये भी 15 से 20 दिन तक आराम से रह जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं मिक्सर में। अब क्या करें, इस तरह से अगर चिक्की वाला गुड़ है तो आसानी से लड्डू बन जाते हैं, पर अगर नहीं बन रहे हैं तो हाथ को गीला कर दीजिए पानी से, और फिर उसके बाद बनाइए। तो आपको लग रहा होगा कि पानी डालने से लड्डू ख़राब हो जाएंगे, पर यकीन मानिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये लड्डू। 15 दिन तक के लिए आप बनाकर इसे आराम से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लड्डू बनाइए। तो ये भी लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तिल का। तो देखिए दोनों तरह से मैंने लड्डू की रेसिपी बताई है। तो एकदम झटपट बनने वाले तिल के लड्डू आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी इस मकर संक्रांति में इस तरह के लड्डू बना कर देखिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।